एक सेइंग है, नथिंग इज रॉन्ग, इट जस्ट लेस रॉन्ग। सो हम नया कुछ स्टार्ट करने से पहले कितना सोचते हैं कि मैं अगर कोई गलती कर दूंगा तो क्या होगा, अगर वो गलती कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा। तो इसकी वजह से हम वो चीज़ें स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरी जो पुरानी वीडियोस थी वो कुछ ऐसी दिखती थी। आई एम श्योर आपको भी ऐसा फील होता होगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। आई मीन उसको एक उन्होंने अपनी एक रिक्वायरमेंट बता दी कि मेन उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि अब मैं उसको गलत नहीं बोल सकता, बट वो बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही हैं एंड बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रही हैं जो लोगों के अटेंशन को ग्रैब कर सके। तो अगर आप मेरी रीसेंट वीडियोस देखोगे तो आपको वो वीडियोस डिसेंट लग सकती हैं, बट मेरा मानना ये है कि वो अभी भी सही नहीं है। तो अभी जो मेरी रीसेंट वीडियोस हैं या फिर आप ये वाली वीडियो भी देख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो बिल्कुल परफेक्टली बन रही है एंड सब कुछ इसमें परफेक्ट हो रहा है। बस ये वीडियोस थोड़ी कम गलत है एंड इस अप्रोच से हम ऑलवेज इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप न्यू जॉब ट्राई कर रहे हो या फिर अपनी कोई फर्स्ट जॉब ट्राई कर रहे हो, तो आप इतना सोचते हो कि मैं ये जॉब करूँ या ना करूँ, ये मेरे लिए सही होगी या गलत होगी। तो आप कोई भी जॉब चूज करो, आप गलत ही होने वाले हो। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई और जॉब करते तो मे बी वो आपके लिए ज्यादा अच्छी रहती एंड इवन आपने सोच समझ के वो डिसीजन लिया कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ तो मे बी वो सही ना हो आपके लिए। मतलब पॉइंट इज आप हमेशा गलत होने वाले हो, बस आप कम गलत होने वाले हो। तो इस अप्रोच से ये होता है कि हम जो परफेक्शन चाहते हैं, जो परफेक्शन को एम करते हैं या फिर कोई भी गलती करने से डरते हैं, तो वो चीज बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आप कुछ भी कर लो आप गलत ही होने वाले हो। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर ये अप्रोच आपको डिमोटिवेट करने वाली है। इनफैक्ट ये अप्रोच आपको काफी हेल्प करने वाली है कोई भी न्यू चीज स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपको अब ये सोचना नहीं पड़ रहा कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। आपको पता है कि कुछ भी करोगे वो गलत ही होने वाला है। सो इट मीन्स जिस जॉब को आपने चूज किया है वो मोस्ट प्रोबेबली गलत होने वाली है। बट अगर आप उसमें काम करते हो तो आपको पता चलेगा कि क्या चीजें जॉब में होनी ही चाहिए, कि आपका बॉस आपसे अच्छे से बात करना चाहिए, जो आपके कोलीग्स है वो अच्छे होने चाहिए। अब ये काफी जनरल टर्म्स है, बट इन डेप्थ में अगर आप जाओगे कि कैसे होने चाहिए कोलीग्स, क्योंकि आप किसी भी जॉब में चले जाओ लोग तो लोग ही रहने वाले हैं एंड उनकी साइकी बिल्कुल सेम है। सब लोग अपने आप को सबसे पहले रखते हैं, तो लोग काफी सिमिलर होने वाले हैं। सो मे बी आप बिजनेस करने का सोच रहे हो एंड आप आइडियाज में ही फंसे हुए हो कि मैं ये करूं कि ना करूं, ये गलत है कि सही है। बट अगर आप ये अप्रोच से चलो कि मैं गलत ही होने वाला हूँ, बस मैं कम गलत होऊंगा एंड इन फ्यूचर मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा, इंप्रूव करूंगा एंड मैं कम गलत होता रहूंगा। एंड अगर मैं यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करता एंड मैं सोचता कि सब कुछ परफेक्ट हो रहा हो, मेरी एडिटिंग अच्छी हो, एंड मुझे तो स्टार्टिंग में एडिटिंग का पता भी नहीं था कि ये मस्ट होती हैं अगर आपको व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब करना है। और ये बात मुझे समझ में भी आती है कि अगर मुझे व्यूअर्स का अटेंशन चाहिए तो मुझे उनके जो अटेंशन की वैल्यू है वो करनी पड़ेगी थ्रू माई एडिटिंग। अब मैं एक टोन में सब कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ना ही जो एडिटिंग है वो बिल्कुल बिना करे ही ऐसे अपलोड कर सकता हूँ। तो मुझे आपके अटेंशन की बिल्कुल वैल्यू करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर आप हमेशा गलत ही होने वाले हो तो क्या पॉइंट है इतना सोचने का कि अगर आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। कुछ आपने आज तक जो भी स्टेप लिए हैं अपनी लाइफ में वो कहीं ना कहीं गलत ही निकले हैं, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने वो स्टेप लिया एंड आपके फ्यूचर में वो काम नहीं आया। मे बी वो स्टेप की वजह से आप अभी इस प्लेस पे हो। अब मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाई वो परफेक्ट बिल्कुल नहीं थी जैसे कि मैंने बताया, तो अभी मैं धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ। अगर मैं ये सोचता कि मेरी वीडियो तो गलत ही है तो मैं क्यों इंप्रूव करूँ, मैं क्यों ही अपलोड करूँ, राइट। बट अगर मैं इस अप्रोच से चलूँ तो मुझे पता है कि अगर परफेक्शन नहीं भी होगी मेरी वीडियो, बट मैं कम गलत हो रहा हूँ टाइम बाय टाइम, तो मेरा परफेक्शन का गोल ही नहीं रहेगा। मेरा बस गोल ये रहेगा कि मैं पिछली वीडियो से कम गलत हूँ। एंड अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप ये सोचो कि कैसे आप फर्स्ट स्टेप अपना लो एंड अगर जो भी आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज है उसको स्टार्ट करो एंड देन देखो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड ऐसा सोचो कि आपका जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस है वो कैसे कम गलत हो सकती है, क्योंकि वो गलत तो हमेशा ही रहने वाली है। एंड अगर हम जॉब का भी एग्जांपल लेते हैं तो आप पहले ट्राई करो कोई जॉब करके, वहाँ देखो माहौल कैसा है, वहाँ इन्वायरमेंट कैसा है, एंड देन डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सी जॉब सही रहेगी। क्योंकि आपके लिए सही क्या है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता भी नहीं होता कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या। तो इवन हमारे पास सब चीजें होती हैं, हमें लगता है कि कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग इसलिए फील होता है क्योंकि हमने डिफाइन ही किया नहीं है कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या। सो ये मत सोचो कि वो काम परफेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो वो इनफ है। एंड ये मत सोचो कि ऐसा करके मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमेशा गलत ही रहने वाला है। एंड बस आप ट्राई करो कि वो चीज़ थोड़ी कम गलत हो। हमने ऐसा बहुत कॉमनली सुना है कि अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, एंड ये उसके काफ़ी सिमिलर फिलॉसफी है। बट इसको ऐसा बोला गया है कि
चीज़ें करो बट कम गलत करो टाइम बाय टाइम। एंड जो मेन प्रॉब्लम हमारी आती है जिसकी वजह से हम स्ट्रेस लेते हैं वो ये होती है कि हमें लगता है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ हमारी हैं एंड जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं वो एक्सेप्शंस हैं। लाइक किसी और को तो वो आती ही नहीं है। लाइक जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ हमें आ रही हैं, वैसी प्रॉब्लम्स सिर्फ हमें आ रही हैं। बट एक्चुअल में ये बिल्कुल सच नहीं है। एंड फॉर एग्जाम्पल कई लोग अब्रॉड जाते हैं तो वहाँ पे उनको काफ़ी होम सिकनेस फेस करनी पड़ती है एंड अकेले रहना पड़ता है एंड उनको अपनी जॉब देखनी पड़ती है, अपना रेंट देखना पड़ता है एंड कॉलेज की फीस एंड ऑल देखना पड़ता है। एंड आई अंडरस्टैंड कि वो प्रॉब्लम काफ़ी मेजर होती हैं एंड मोस्टली सब लोग उसे फर्स्ट टाइम ही फेस करते हैं। इतनी मेजर प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ही फेस करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स किसी और को नहीं आ रही। ऐसी प्रॉब्लम्स उन सब बच्चों को आ रही होगी जो अब्रॉड गए हैं, राइट। तो ऐसा करने से ये होता है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो मिलती है, वरना हम उसको काफ़ी दिमाग में अपने बढ़ा देते हैं कि ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें भी ये अप्लाई की जा सकती है। समझो आप कोई न्यू रिलेशनशिप में गए हो एंड आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो इतनी इतनी चीज़ों से भी बॉदर हो सकता है, मतलब उसको इतनी इतनी चीज़ों से भी बुरा लग सकता है। एंड आप भी अपने आप को एक्सप्लोर करते हो कि आपको किस किस चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, किस किस चीज़ों से आप बॉदर होते हो। तो मोस्ट केसेस में मैंने देखा है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैंने ऑब्जर्व किया है, तो उनको लगता है कि जो रिलेशनशिप की उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ उनकी ही हो रही हैं। बट अगर मैं सबका देखूं तो ऑलमोस्ट सबकी प्रॉब्लम सेम ही होती हैं। मतलब वही स्पेसिफिक टॉपिक्स को लेके उनके आर्गुमेंट्स हो रहे होते हैं, सबके ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं रीजंस। या फिर कोई भी वजह से उनका अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो उनका जो रीजंस होते हैं ना वो ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं। बट हमारी जो अवेयरनेस है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, तब इतना होता ही नहीं है कि हम ये चीजें देख सकें कि सबके साथ रिलेशनशिप्स में ऐसे ही प्रॉब्लम होती है, कोई आपके साथ ऐसी नहीं हो रही। आपको लग सकता है उस टाइम पे कि ये पता नहीं क्या चीजें हो रही है मेरे साथ, बट सब लोग एक ही सर्कल के अराउंड घूमते हैं। तो अगर हम जिम की बात करें तो जो लोग अभी बस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि मुझे डाइट मैनेज करनी पड़ेगी, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे जिम जाना पड़ेगा डेली, पता नहीं क्या वो सोचते हैं। एंड उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उनको आएंगी अगर वो स्टार्ट करते हैं, कि उनको डाइट मैनेज करनी पड़ेगी जिसमें मेहनत लगने वाली है बहुत। मे बी आप खुद प्रिपेयर करोगे या फिर आप किसी फैमिली मेम्बर से करवाओगे, तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये प्रॉब्लम्स तो यार बड़ी मेजर है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं कर सकता। एंड ऐसा आप कुछ सोच सकते हो। बट द थिंग इज, जो भी न्यू बंदा स्टार्ट करता है उसको ये सब प्रॉब्लम्स आने ही वाली हैं। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सेप्शंस नहीं हैं। हमें ऐसा लग सकता है कि हमारी प्रॉब्लम एक्सेप्शंस हैं, बट हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं वो ऑलरेडी कितने साल पहले उन लोगों को आ चुकी हैं एंड उन्होंने सॉल्व करके इन बुक्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू हमें बताया हुआ है। एंड आपको लग सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, एंड मैं मानता हूँ, आई अंडरस्टैंड कि होगी ही, क्योंकि मे बी आप फर्स्ट टाइम उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो। बट अगर आप उन लोगों को सुनोगे, उन लोगों को देखोगे जिन्होंने वो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व कर ली हुई हैं जो आपको आज हो रही हैं, तो पहली बात तो आपको एक वैलिडेशन मिल जाएगी कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है एंड आप इससे बाहर आ सकते हो। एंड अगर आप ऐसा नहीं सोचते हो कि आपकी प्रॉब्लम्स एक्सेप्शन है, तो आप जो अपने आप को बोलते रहते हो कुछ ना कुछ, विक्टिम मेंटालिटी जो होती है हमारी, एंड अगर आपको समझ लग जाता है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो एक्सेप्शन नहीं है, तो आपका जो विक्टिम कार्ड आप प्ले करते हो, आई नो ये थोड़ा सा हार्श हो सकता है सुनने में, बट द थिंग इज हम अवेयर भी नहीं होते कि हम विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। तो आपका ये विक्टिम कार्ड खेलना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसा सोचने लग जाओगे कि ये प्रॉब्लम्स तो उनके भी तो आ रही हैं, उनकी लाइफ में तो आ रही हैं, तो मेरी लाइफ में ऐसा क्या खास हो रहा है, वही प्रॉब्लम्स उनकी आ रही हैं, वही प्रॉब्लम्स मेरी आ रही हैं। आप जो फील करते हो कि आप काफ़ी स्पेशल हो, वो स्पेशल फील करना भी बंद कर दोगे, क्योंकि जब हम फील करते हैं कि हम स्पेशल हैं तो हमें लगता है कि जो ये प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ हमारी लाइफ में आ रही हैं एंड पता नहीं कौन सी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, बट एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।